अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 12 इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। पहला प्रॉब्लम है। हमें बताया गया है कि जी वेरी करता है वेरी लिटिल ओवर द एक्सटेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर, और कोई भी स्ट्रक्चर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कंसाइड करता है इसके सेंटर ऑफ मास से। अब वो कहता है फिक्टिशियस एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें जी वेरी कर रहा है सिग्निफिकेंटली। अब इसमें हमें एक फिग दिखाई गई है जिसमें 6 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6। एक सीक्वेंस के तहत हर एक का मास m है। हर एक के बीच की दूरी 2 मीटर है, यानी इससे 2 मीटर फिर आगे 2 मीटर। तो इस तरीके से 1 क्या 3 से 4 मीटर हो जाएगा। अब वो कहता है जनाब कि आपके पास इस टेबल में हम जी की वैल्यू दे रहे हैं, हर पार्टिकल जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें पता चल रहा है। फिर आपसे सेंटर ऑफ मास मांग रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स कोऑर्डिनेट पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई कोऑर्डिनेट पे। अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास हम देखते हैं तो हम जानते हैं m1 x1 प्लस m2 x2। एक्स एक्सिस के अलोंग उनका दूरी जो होगी और टोटल नीचे टोटल मास आ जाएगा। तो 6 पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल्स का हर एक का ओरिजिन के लिहाज से हम दूरी लिख लेंगे। अब अगर आप देखो कि m1 x1 ये सारे के सारे जो आपके पास है 1 2 3, ये सारे के सारे y एक्सिस पे मुश्तमिल है। इनमें से कोई भी x एक्सिस पे नहीं है। इधर जाएंगे तो x एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो y एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। तो x एक्सिस पे इन सब की दूरी एक जितनी है, यानी 4 5 6 सारे के सारे 2-2 मीटर दूर है x पे। तो मैंने यही लिखा कि x1 0 x2 0 x3 0। अब सब चूंकि हर एक का मास m था तो सबको मैंने मैजेंटा कलर से जाहिर कर दिया। x4 भी 2 मीटर है, x5 भी 2 मीटर है, x6 भी 2 मीटर है। सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। अब जब मैं y एक्सिस के लॉन्ग देखता हूँ सेंटर ऑफ मास, तो अब मुझे देखना है कि m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3। अब अगर आप गौर करो तो ये सारे का सारा जो आपके पास 1 है ये तो ओरिजिन पे पड़ा है, 6 भी ओरिजिन पे पड़ा है। इसका मतलब ये दोनों y एक्सिस पे कोई फासला तय नहीं कर रहे। एक तरह से y के लिहाज से ये सारे के सारे जीरो पे हैं। तो 2 3 4 5 y एक्सिस पे कुछ ना कुछ दूरी रखते हैं। तो यहीं पे मैंने बताया कि सबका मास m1 m2 m3 m4 m5 6 m6 को मैंने m से जाहिर कर दिया, टोटल मास 6 है। तो जनाबे वाला अब आपके पास y1 0 हो गया, y2 अगर आप देखें 2 पार्टिकल ये 2 मीटर की दूरी पे है y एक्सिस पे। फिर ये आपके पास 4 मीटर की दूरी पे है। तो इसी तरीके से हमने इसकी दूरी लिख दी 4 मीटर। फिर आपके पास y4 भी 4 मीटर पे है, y5 2 मीटर पे है, y6 0 पे है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 मीटर आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टूल आ जाएगा m1 mi xi gi, और नीचे m टोटल वेट जो आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास इसी तरीके से मैंने 6 के 6 पार्टिकल्स के लिए लिख लिया है। हर पार्टिकल में आप जानते हैं x1 x2 x3 0 है। फिर इसी तरीके से अब आप x4 x5 x6 की वैल्यूज डाल दोगे। साथ में अगर देखो हर पार्टिकल का 1 का एक्सेलरेशन g पता है, 2 का g पता है, 3 का g पता है, 4 का, 5 का, 6 का, वो g की वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। तो 6 के लिए 7.8, 5 के लिए 7.6 और 4 के लिए 7.4। तो इस सारे का नीचे टोटल m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 0.987 आ जाएगा। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग हम कर लेंगे। y एक्सिस के लॉन्ग जब आप देखोगे तो जनाब उसी तरीके से नीचे y एक्सिस का टोटल वेट आ जाएगा, नीचे y एक्सिस के जो वेट की सेंटर ऑफ से मैच से दूरी है वो देख लेंगे। तो इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे, m कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी चीजों को सम करके नीचे डिवाइड कर देंगे तो 1.97 आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।